हम अगर आपका जान मारेंगे तो हमारा साथ कोई हिंदू देता है? लेकिन अभी देखिए एक हत्या हुई है ना थी में आपको गाजियाबाद। पूरी दुनिया बाबा की डिमांड करती है। एज फॉर अमेरिका, जर्मनी, कतर, बहरीन। जो बुलडोजर की कार्रवाई होती है वो मुसलमानों क्यों नहीं क्यों नहीं होगी? आपके एक बच्चे हो तो आप तो डर के मारे रखोगे मेरा बच्चा, उसका तो 10 है। कल को एक हलाली करेगा, दूसरा गुलामी करेगा, तीसरा झाड़ू मारेगा, चौथा आपके सर पे गोली। अखिलेश यादव तो बता रहे हैं कि अभी गुंडा राज उत्तर प्रदेश। वो तो बताएंगे ही, वो तो विपक्ष में है तो बताएंगे ही। जनता तो बताएगी नो। आप कैसे हैं? आप पत्रकार आए, कल दूसरा भी आएंगे, पर तीसरा भी आएंगे, लेकिन हमने तो बोलेंगे ना जो नहीं, वो सवाल जो किए बहुत अच्छा किए, वो नहीं किए तो जनता तो देख रही है। तो ये बात समझ लीजिए, ये लोग फिर आने वाले नहीं है। जो लोग समझदार है, पढ़ा लिखा और पहले के जैसा मूर्ख नहीं है कि जाति देख के वोट दे देंगे। जाति देख के कोई वोट नहीं देगा। लेकिन इन पर तो आरोप लगता है जात पात की राजनीति करते हैं बाबा। नहीं, बाबा तो नहीं कर रहे हैं। हम हिंदू मुसलमान करते हैं। अरे देखिए, हिंदू मुसलमान कहाँ, यहाँ का मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम हिंदू हैं, हम अगर आपका जान मारेंगे तो हमारा साथ कोई हिंदू देता है? नहीं देता है। तो इसलिए अगर मुसलमान में भी जो गलत है, उसको अगर मुसलमान गलत कहना शुरू कर दे तो वो बीमारी होगी ही नहीं। लेकिन अभी देखिए एक हत्या हुई है ना थी में आपको गाजियाबाद, एक भी मुसलमान खड़ा हुआ है? नहीं खड़ा हुआ है। अगर वहीं एक मुसलमान मरा रहता तो 100 नेता लोग, विपक्ष लोग खड़ा होता और बोलता कि नहीं यह गलत हुआ। प्रॉब्लम है बस यूजीसी के अगेंस्ट कोई नहीं बोल रहा। ईरान के ऊपर खड़े हो जाते हैं, लेकिन करना ही पड़ेगा। नहीं, अभी तक किसी ने नहीं बोला। नहीं तो बोलेगा। यूजीसी भी एक समस्या है जो, हाँ, यूजीसी की भी समस्या भाई साहब बोले हैं वो है। अगर यूजीसी खत्म नहीं करते हैं तो फिर इनको बीजेपी के आना मुश्किल है। बस। हाँ, क्या कर रहे थे भाई साहब? पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम शैलेश कुमार दुबे है। मैं जी कहाँ, यहीं के निवासी हैं कि कहीं बाहर से? फिलहाल 10 साल 2010 से यहीं के निवासी हैं। कहाँ के मूल निवासी? कहाँ के? मूल निवासी सिवान जिला के हैं। सिवान जिला के हैं, मतलब बिहार के निवासी हैं। 10 साल पहले गोरखपुर कैसा था, अब का गोरखपुर में कितना बदलाव आपको देखने को मिल रहा है? बदलाव बहुत सारा है, नो डाउट। इसमें कोई ये नहीं है कि बाबा के राज्य में किसी को प्रॉब्लम है। आज़ादी से लोग कमा खा सकते हैं, कहीं किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बाबा में ऐसी खूबियाँ आपको देखने को मिल रही हैं? मैं विदेश में काम करता हूँ भाई साहब। विदेश में कहाँ करते? दुबई काम करता हूँ, 17 वर्षों से वहीं काम कर रहा हूँ। फिर गोरखपुर को आप कैसे बता पाएंगे बेहतर? क्यों? मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं तो मुझे, मेरे परिवार यहाँ है तो मैं नहीं बता सकता है तो कौन? पिछले 1.5 साल से मैं एक्सीडेंट की वजह से यहाँ हूँ। अच्छा। तो 1.5 साल से मैंने ऑब्जर्वेशन नहीं किया। तो पूरी दुनिया बाबा की डिमांड करती है। एज फॉर अमेरिका, जर्मनी, यूएई, सऊदिया, कतर, बहरीन, चारों तरफ के लोग खोजते हैं बाबा जैसे लोग जो बाहर विदेशों में रहते हैं। चाहे हम लोग इमिग्रेशन में जाएं, आज के 2010 में जब जाते थे तो हमें लाइन लगा के खड़ा होना पड़ता था। अभी हम लोग जाते हैं तो ऐसे जाते हैं, कलर टाइट करके। मतलब बाबा के आने से इतना बदलाव हो गया? बाबा के गवर्नमेंट के आने से बदलाव हुआ। लेकिन बाबा ने जो माहौल बनाया, चाहे आपका यातायात से लेके, चाहे आपका भूमाफिया से लेके, हर चीज को डेवलप करने का जो माहौल बनाया, इसकी वजह से वो लोग भी पूछते हैं। पूरी दुनिया उनको पूछती है। यदि संक्षेप में आपको बताना हो भैया कि 9 साल 10 साल पहले का गोरखपुर में और अब का गोरखपुर में क्या बदलाव देखने को मिल रहा है, क्या बताना चाहेंगे? 9-10 साल बाबा के अथी में सबसे बड़ा चीज क्राइम रेट। ऐसे तो नॉर्मली कम होने वाला नहीं है यूपी का, फिर भी कम हुआ है। जो हायर क्राइमर थे, अखिलेश यादव अभी आरोप लगाते हैं कभी गुंडा राज चरम पर है, माफियाओं का सरकार का आगे क्राइम रेट पहले से। अखिलेश यादव की तो बात ही छोड़ो भाई, वो छोड़ो, वो भी विपक्ष के नेता अभी इसलिए कि अभी ये जो लड़के का गला सूर्या चौहान की, तो अखिलेश यादव उस समय कुछ नहीं बोले। बाद में उनके कोई मंत्री आके बोल रहा है कि वो लड़की का मामला था, उसकी बहन का मामला था। तो उस वक्त कहाँ थे? ना बोलने की अखिलेश यादव की वजह क्या है? बस यही वजह है कि वो हारे हैं कि वो पार्टी विशेष, व्यक्ति रिलीजियस विशेष को ही प्रायोरिटी देते हैं। सबसे बड़ी चीज है, प्रॉब्लम उनकी है। हार का भी उनकी वजह है। लेकिन वो तो आरोप योगी जी पर लगाते हैं कि ये हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। आरोप और प्रत्यारोप कोई किसी को दूर नहीं कर सकता है। आरोप लगाना, हम कहीं भी रहे तो हम आरोप किसी पे भी लगा सकते हैं। ये चोर हैं कह सकते हैं,
लेकिन उसको साबित करना बहुत बड़ी चीज होती है। आरोप लगाना बहुत बड़ी बात है, हम तो लगा देंगे, ए भाई साहब ये तो चोर है, लेकिन उस चीज को साबित तो करें। स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ साबित वो इस प्रकार से करते हैं कि जो बुलडोजर की कार्रवाई होती है वो मुसलमानों क्यों नहीं, क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? हम तो विदेश में रहे हैं, नमाज पढ़ना सऊदी अरब में चाहे दुबई में जाके कोई रोड पे नमाज पढ़ के दिखा दे, किसी भी माई का लाल की हिम्मत है रोड पे पढ़ के दिखा दे, 500 दिरहम फाइन है एक आदमी के पीछे। क्या बात है। आपने नमाज की बात की कि योगी जी ने नमाज पर बयान दिया, लेकिन उन्होंने कंवड़ियों पर बयान नहीं दिया। बड़ा मंगलवार कल लगेगा, उस पर उन्होंने बयान नहीं दिया। आपने यही चीज तो कहा कि जब आप हर कोई एक ही को सपोर्ट करेगा तो दूसरा दूसरे के लिए खड़ा होगा। सही बात है। ये तो पूरे सूबे के मुख्यमंत्री हैं, तो इनको सबको लेकर चलना पड़ेगा। तो ये बताइए सूबे का मुख्यमंत्री किसको नहीं आपका आवास निवास जो भी बेनिफिट है किसको नहीं दिया है? कौन नहीं लिया है? आप जाओ हॉस्पिटल में, यही गोरखनाथ हॉस्पिटल में सारे लोग पड़े हुए हैं, इसी हॉस्पिटल में जाइए सारे लोग पड़े हुए हैं। मैं भले ही कम रहा हूं लेकिन हर चीज का मैं भी खबर रखता हूं। सारे लोग लेते हैं बेनिफिट, सबसे ज्यादा इसलिए कि हमारे बच्चे 1 से 2 हैं तो हम कम ले सकते हैं, उनके 10 हैं तो 10 का 10 लेते हैं बेनिफिट। लेकिन इनकाउंटर भी तो उन्हीं के होते हैं। तो क्यों नहीं? तो बदमाशी कौन करता है? आपके बच्चे करने जाता है क्या? आप करने जाओगे क्या? आपके एक बच्चे हो तो आप तो डर के मारे रखोगे मेरा बच्चा कहीं कुछ करना मत, नहीं तो चोट लग जाएगा। उसका तो 10 है, कल को एक हलाली करेगा, दूसरा गुलामी करेगा, तीसरा झाड़ू मारेगा, चौथा आपके सर पे गोली मारेगा। तो फिर क्या कह रहे हैं भाई? असद को चाकू उसके बाप ने दिया था। कौन बताया आपको? ऐसी तालीम दी जाएगी, पेपर में आया है, आप बोल दी पेपर झूठ कहता है। अमर उजाला का है, बोल शेयर कर दें आपको, अमर उजाला में आया, मीडिया ने बताया, आप ही से मीडिया बताई, अमर उजाला आप ही की मीडिया है ना, हमारे तो है नहीं। तो बताइए ऐसी तालीम होगी तो क्या होगा? तो लग रहा है कि तालीम में ही गड़बड़ है। कोई हो विकास दुबे नहीं मारा गया, गलत तालीम हो जो वो भी मारा गया, उसकी भी बुलडोजर चला। पहले अपना नाम बताइए, क्या नाम है? रायन तिवारी। तिवारी जी बताइए, सरकार कैसा कामकाज कर रही है? सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। आप जहाँ खड़े हैं, जहाँ लोग बिजनेस कर रहे हैं, अंधेरा रहता था, ये लोग 5-10 रुपया डेली जनरेटर को लाइट को देते थे, तब बिजनेस बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, कोई न्यूज आपका चैनल देख नहीं पाता था। आज सारे जगह लाइट रह रही है, इतनी सरकार क्यों नहीं लाइट देती? क्यों? तो आरोप लगाते हैं कि हमारी सरकार में 22 घंटे बिल रहती थी, अखिलेश यादव कहते हैं अभी लाइट ही नहीं रह रही है। यहाँ जितनी पब्लिक है पूछ लीजिए, शाम को लाइट रहती थी? किसी की सरकार हो कभी रहती थी? क्यों नहीं? बहुत सुनिए, या तो दिन में लाइट या तो रात में लाइट आती थी। या क्या कह रहे हैं, पहले कैसा माहौल? पहले से बहुत बढ़िया माहौल है और यही से और माहौल बनती। बिजली पहले कितनी थी बता रहे हैं? बिजली पहले जो है मात्र 12 घंटा, वो भी 12 घंटा में 8 घंटा कट जाती थी। एक हफ्ता रात को रहता था, एक हफ्ता दिन को रहता था, इतना परेशानी होता था। जो ट्रांसफार्मर जो पुराना है बाबा आजम का, वही ट्रांसफार्मर आज के देखिए हर ट्रांसफार्मर नया लगा हुआ है और सारे तार बदल गए हैं। गली गली लाइट है और गली गली रोड है। हमको क्या चाहिए? बस एक ही है, ये बच्चे लोगों का पढ़ाई और ये दवा, यही 2 सरकार अगर फ्री कर दे रही है, इससे बढ़िया सरकार कोई नहीं है। आपको फ्री है भाई साहब, ये झरनाडी में बताइए। छोटे हॉस्पिटल पड़े हुए हैं, झरनाडी में ही है। आप जाइए, बुखार सर्दी नॉर्मल दवाइयों को 1 रुपया लगता है आपको। सही बात है। 1 रुपया जी लगता है। भैया बताइए, क्या कह रहे थे? सरकार से भैया आप असद और सूर्या चौहान की घटना की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या कहना था? कहना यह था कि देखिए उसने गलती की, इसलिए उस पर कार्रवाई हुई। जो गलती करे कार्रवाई होगी। हम तो विकास दुबे से लेकर तमाम बहुत लोगों को देखना है, सब पे कार्रवाई हो रही है। पहले नहीं होती थी, बहुत कम होती थी, 5 या 10%, अब वो 60 से 70% तक है। और जो गलती करेगा वो हारेगा, वो जाएगा हवा खाने। भाजपा अगर ये कह ले कि हम नाम के नाम वोट, ऐसे नहीं, काम के नाम पे वोट पा रही है, काम नहीं करेगी तो ये भी हार जाएगी, जिसका ऐसा काम। भैया कह रहे हैं कि सरकार काम कर रही है उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर में, इसीलिए इसको आना चाहिए फिर से, इसीलिए सरकार बना रही है। क्या लग रहा है, सरकार काम करेगी नहीं कर रही है? भैया सरकार आज से नहीं, योगी जी वो जब से है ना, वो तब से ही काम कर रहे हैं। वो मुख्यमंत्री थे या नहीं थे, ठीक है, वो सांसद थे, वो तभी से ही काम कर रहे हैं। और इसमें हिंदू और मुस्लिम की कोई लड़ाई नहीं है, वो आपस की हम लोग की, क्या मालूम है, आपस की हम लोग की मोटिवेट है, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, योगी जी सांसद थे, वो तभी भी यहाँ गोरखपुर में शांति था, आज मुख्यमंत्री हैं, वो तभी भी यहाँ पर भी शांति है। यहाँ पे गोरखपुर में कोई दिक्कत नहीं है।